दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट का जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लैंग्वेज के प्रश्न उत्तर जो है शेयर करने वाली हूँ। ये आपका हिंदी का कक्षा 9 और 10 का जो पेपर आया था, ये वो क्वेश्चन पेपर है जो कक्षा 9 और 10 का पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम उन प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं सीरीज आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेट ए जो है वो हमारे पास है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर को ले लेते हैं। तो प्रश्न काफी आसान आए थे। तो सबसे पहला पार्ट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वो लैंग्वेज का है। तो यहाँ लैंग्वेज से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न केवल आपको अभी नहीं, आपकी जो आगामी और भी परीक्षाएं होनी है, चाहे 11-12 की हो, चाहे 6 से 8 की हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपको ये आइडिया दे सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। स्पेशली बच्चे यहाँ पे हिंदी के पेपर को जानना चाहेंगे कि हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरे 150 प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगी। तो पहला प्रश्न है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑल द स्टूडेंट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस, ए एन द या फिर मोर देन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एन एक्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिवर नहीं है। बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, कोसी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो रिवर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राइंग पार्ट का हिस्सा नहीं है। वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो दो ऑप्शन है कम से कम वो ऐसा लग रहा है जो वो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। सोफा सेट हो सकता है लेकिन मशीन और चिमनी जो है वो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न आए थे। देखिए, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्राइडे। द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि कल, कल शनिवार से पहले का दिन क्या था, तो फ्राइडे था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो नवंबर से पहले क्या आता है, नवंबर से पहले क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्बैंड्स ब्रदर इज कजन, सन, ब्रदर इन लॉ। तो हस्बैंड का जो ब्रदर होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स पेरेंट्स आर। मदर के जो पेरेंट्स होंगे वो कौन होंगे, सन इन लॉज, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको हम नाना नानी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक हमारा इंग्लिश का था। अब हिंदी के प्रश्न जो है शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाव विह्वल, क्योंकि इसमें क्या है, आव प्रत्यय है, इसमें ईय प्रत्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, विचार या भाव प्रकट करने वाले सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं।
विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के जो है आपको 2 प्रकार जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर होता है ऑप्शन ए अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो जब उच्चारण के करेंगे तो उसके लिए वर्गीकरण किया जाता है 7। 7 नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण की बात की है तो वो हो जाएगा च। ठीक है, यहाँ पे अगर क होता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे च है तो च हो जाएगा, और ये दोनों जो है ख और छ ये महाप्राण हो जाएंगे। चलिए, घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजी है। तो प्रश्न यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि हिंदी के जो प्रश्न थे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इस पे वीडियो डाला था, क्वेश्चंस शेयर किए थे, तो आज हिंदी के प्रश्न, ये जो लैंग्वेज में हिंदी पूछी गई थी, उन प्रश्नों ने वाकई बच्चों को रुला दिया, क्योंकि प्रश्न जो है वो कठिन आए थे। हालांकि हिंदी वालों के लिए प्रश्न सही आए होंगे, लेकिन जो हिंदी से संबंधित नहीं है उनके लिए ये प्रश्न हम मुश्किल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा अगण्य। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंपी व्यंजन है, तो इसका क्या उत्तर होगा? प्रकंपी व्यंजन क्या हो जाएगा? र। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर है, तो इसमें से अर्ध स्वर क्या है? तो इसमें से एक भी जो है वो अर्ध स्वर नहीं, इसमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो अर्ध स्वर है, यानी कि ये जो य और व है वो हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग व्यंजन है, तो इसमें से च वर्ग व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे छ ज ये दोनों क्या हो जाएंगे? च वर्ग के व्यंजन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के की विहंग खग पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? देखिए, विहंग भी है, खग भी बोला जाता है, लेकिन पिक जो है वो कबूतर को बोला जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ख और ग जो है ये हमारा उत्तर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे का पुरुष कायर कुत्सा निंदा सकल विकल, तो विलोम शब्द तो इसमें से कोई भी सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझे यह काम संभव नहीं। तो यहाँ पर जो भी कथन है वो सभी जो क्या है अशुद्ध है, तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है, अशुद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए सब वाक्य में कुछ ना कुछ चलिए, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो रचना के आधार पर जो भेद नहीं है, देखिए सरल और संयुक्त तो होता है, लेकिन उपवाक्य जो है वो रचना के आधार पर नहीं आता, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता,
तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उनार्थक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो उसको कहेंगे हम अनाहूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं? तो जो संज्ञा का बोध कराते हैं मापतोल का, तो मापतोल के लिए क्या यूज होता है? परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो जल शब्द जो है वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसमें से इंद्र वज्र जो है, इंद्र वज्र, ये क्या है? मात्रिक छंद है। चलिए अगला है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा लैंग्वेज के जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद जो हमारा पेपर स्टार्ट होता है वो होता है पार्ट 2, जिसमें आपको जनरल स्टडीज के प्रश्न दिए गए हैं, यानी जीएस से या जीके से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर मैं हिंदी भाषा में ही प्रश्न ले लेती हूँ। तो देखिए, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे आंसर ही बता रही हूँ, सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे 850 और 125, यानी बल्ले की कीमत 850 और गेंद की 125 है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर ही बताती जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका मुनाफा जो है वो कितना प्रतिशत है? तो वो आ जाएगा 33.33%। चलिए नेक्स्ट है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 की संख्याओं में है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका सही उत्तर है 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 है वर्ग सेंटीमीटर है, 12 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56.5। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे प्रश्न ले लेते हैं, ये इंग्लिश वाला है, चलिए मैं हिंदी वाला लेती हूँ। 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है, तो दोनों भाइयों की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 और 18 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/n। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, मूलो -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन सा है? इसमें से x² - 3x - 4 = 0, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो देखिए यहाँ कल जो है प्रश्न पूछे गए थे वो चंद्रयान से थे, यानी करंट में जो है चंद्रयान का हमने टॉपिक देखा था। तो
उससे प्रश्न थे। वहीं पे आदित्य L1 भी सूर्य पर भेजा गया, तो यहाँ पे इसका भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा L1। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो ये जो कार्य करेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है आप 41 नंबर का सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, फिर इसका उत्तर हो जाएगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर अपनी आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो इसमें से जो है आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, C/137। चलिए अगला है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम का कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी, तो कितनी होगी? E/81, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो इसका सही उत्तर है C6H8O7, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो देखिए संसद भवन के ऊपर भी इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिमल पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है कहाँ का है, मई 2023 में हुई घटनाओं का। यहाँ पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि मैम हम कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि अभी जो आपकी परीक्षा है वो दिसंबर में और मई का महीना जो है वो 5वां महीना होता है, तो यानी कि 6 महीने के प्रश्न जो है आपके पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कम से कम 6 महीने का तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, अजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमोरस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट डेज भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ इससे भी प्रश्न
पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनय मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था दलित आंदोलन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिहार में। चलिए नेक्स्ट है, तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न तो आपको जरूर देखने हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी ये मैं गलत बता रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है खनिज जो है अवसादी चट्टान के बीच में रहता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही उत्तर है दलहन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सिलचर और पोरबंदर इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है, तो ये कहाँ पर बनती है? भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पे आते जाते हैं, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न आ गया कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें सबसे पहले जो हुआ वो है संथाल विद्रोह। चलिए नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ये अपनाया गया बंगाल विभाजन के समय। चलिए नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो वो थे स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये है ऑप्शन बी, डेविड हेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कहने वाले थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा जनरल स्टडीज के जो प्रश्न है वो भी
समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपके प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे हिंदी भाषा से। तो हिंदी भाषा से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। यहाँ पर काफी बच्चों का प्रश्न था कि क्या हिंदी भाषा से साहित्य के ऊपर ज्यादा प्रश्न थे या एससीईआरटी से पूछा गया था। तो ये सभी का प्रश्न था। तो यहाँ मैं क्लियर आउट कर दूं कि आज की जो परीक्षा थी उसमें भी पहले की तरह आपका साहित्य से प्रश्न पूछा गया था। पेपर का लेवल हम कह सकते हैं हिंदी से थोड़े आसान प्रश्न थे, लेकिन अगर बात की जाए कि टॉपिक क्या रहा है, एससीईआरटी रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले की तरह ये लिटरेचर ही रहा है, साहित्य से ही प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न थोड़े ठीक लगे और जब चर्चा करूंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, चंदबरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया है। तो आदिकाल नाम देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए नेक्स्ट है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो ये मानी गई है संवत 1375 से 1700 ईस्वी। तो देख सकते हैं खुद कि प्रश्न कितने आसान पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं, कबीरदास की। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन थे। तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। तो रीति काल की संज्ञा देने वाले कौन है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये किसका कथन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। तो ये जो है क्या है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो श्याम नारायण पांडे। जितना टफ जो है अक्टूबर वाला पेपर था उससे कहीं ज्यादा हम कह सकते हैं कि आसान प्रश्न पूछे गए थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड है। तो ये है 7 कांड। तो लगता है ऐसा कि जैसे किसी बच्चे ने पेपर बनाया है या बच्चे के लिए ही पेपर बनाया गया है। कक्षा 9 और 10 के हिसाब से तो पेपर बहुत आसान पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो पंत जो है छायावाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर जो है आपका गद्यांश आ जाता है। तो गद्यांश में देख लीजिए 86 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, नैतिकता और धर्म। नेक्स्ट है, मानव का अस्तित्व कैसा है। तो इसका सही उत्तर है क्षणिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है। तो ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, तो वो होता है वैभव। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे एक और गद्यांश पूछा गया है और यहाँ पे गद्यांश में है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसके लिए शीर्षक है विज्ञान एक वरदान। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान की तथ्यात्मकता परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है, क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। ठीक है, और नेक्स्ट है, दिगंतर का अर्थ क्या है। इसका
अर्थ निकलेगा सभी दिशाओं में। अगला है धरती से आकाश तक पताका फहराना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत बड़ी सफलता मिलना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, फिर से एक गद्यांश है, यानी कि तीसरा ये गद्यांश है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे इसका शीर्षक है गरीबी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिया बाती का समय होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा संध्या होना। नेक्स्ट है मुंह देखी करना, इसका अर्थ क्या है? परिचय का लाभ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है लल्लो चप्पो करना, इसका अर्थ क्या है? मनचाही मधुर बात। चलिए नेक्स्ट जो है फिर से एक गद्यांश है, यानी ये चौथा गद्यांश है। इस पे क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो यहाँ पे इसका शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन बी, सीख। नेक्स्ट है सानिध्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ है यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा निकटता का प्रेरक भाव, ठीक है। नेक्स्ट है गांठ बांध लेना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट है धन्य होना, इसका अर्थ क्या है? सौभाग्यशाली होना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा 4 गद्यांश देखने को मिला है, ये हमारा 5वां गद्यांश है। तो टोटल जो है हम कह सकते हैं 5 गद्यांश इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। 101 नंबर प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन है सी, दीपावली, ठीक है। नेक्स्ट है मन में फुलझड़ी चलना, इसका अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट है आसमान छूना, इसका अर्थ क्या है? सराहनीय सफलता। नेक्स्ट है श्री राम को क्यों याद किया गया है? तो उनको इसलिए याद किया गया है क्योंकि उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में, तो इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न है। फिर एक और गद्यांश जो है, यानी कि ये छठा गद्यांश जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे इससे प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक है सहनशील रधिया, ठीक है। नेक्स्ट है भोला होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सीधा होना। फिर नेक्स्ट है धीरज खो बैठना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत परेशान हो जाना, ठीक है। आंसू पोंछना, इसका अर्थ क्या है? दर्द सहने का प्रयास करना। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका मिलान आ गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 6 गद्यांश पूछे गए थे, ठीक है। अब चीफ की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की। ईदगाह प्रेमचंद का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आपका फिर से मिलान आ रहा है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। आपका बंटी मन्नू भंडारी का। झूठा सच यशपाल का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। तो यहाँ पे ये जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। 109 का, ठीक है। 110 प्रश्न का, ठीक है। यहाँ पे फिर व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न क्या है कि गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में जो है स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है पर अधीन। तो पर यानी दूसरा, अधीन यानी कि दूसरे के अधीन। नेक्स्ट है नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल, नीला है जो कमल, तो क्या गया कर्मधारय। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्द पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। तो इसका अर्थ है नागरिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषा है।
तो इसका परिभाषा हो जाएगा अक्षर। ठीक है। समास में कितने भेद हैं? समास के जो है हमें 6 भेद दिखने को मिलते हैं। अव्ययी भाव ये सब जो आते हैं 6 हो गए। यह स्वादिष्ट फल है, तो वाक्यांश में स्वादिष्ट जो है किस वर्ग का है? ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट है खाक छानना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या है? बहुत बड़े को थोड़ा, बहुत थोड़ा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिक्त वाक्य की पूर्ति करने के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है, तो कौन से भ्रमण के लिए निकलता है? संध्याकालीन, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो ये जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए, तो इसका शुद्ध ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हाय वह मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, कौन सा पूछा गया था? आज रविवार का दिन है, इसको शुद्ध लिखना है, तो आज रविवार है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, तो यहाँ पर किस पदबंध की योजना है? तो यहाँ पे क्रिया काम हो रहा है कि वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, दहाड़ता गया काम हो रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के जो है वो 3 भेद हैं। नेक्स्ट है मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो यहाँ पर भाववाच्य जो है अपनी भाव जो है वो दिखा रहे, तो भाववाच्य आ गया। चलिए नेक्स्ट है आज्ञा अर्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, तो किसी को आज्ञा देना ये किस प्रकार का हो गया? ये अर्थ के आधार पे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थ आधार। नेक्स्ट है संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द का चयन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंप्यूटर। नेक्स्ट है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, तो इसका क्या है? ये कौन सी व्यंजना है इसमें? आर्थी व्यंजना। फिर नेक्स्ट है अलम शब्द अलंकार शब्द के अलम का अर्थ क्या है? तो अलम यानी श्रृंगार। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? तो यहाँ पे उपमेय क्या है? मन। उपमेय क्या है? मन। ठीक है। तो नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका उत्प्रेक्षा में क्या होता है? पहचान क्या होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की? संभावना। ठीक है। नेक्स्ट है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ये आपके लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है अति कटुवचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर दई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या हो गया?
उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कैसा है? क्यों क्या आ रहा है? यहाँ पे सा आ रहा है तो क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो इसमें होती है 13 जमा 11। अगला प्रश्न है अस कही फिर चितई तही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। तो यहाँ किस प्रकार की जो छंद योजना है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। ठीक है। नेक्स्ट है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 पर यति होती है? तो ये होता है रोला छंद में। ठीक है। नेक्स्ट है छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो मात्रा के जो है वो 2 भेद है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे काव्य गुण के 3 भेद हैं। नेक्स्ट है इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। तो यहाँ काव्य गुण है। तो किस प्रकार का काव्य गुण है? वीर रस से प्रयुक्त है तो यहाँ पे ओज गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे काव्य गुण कौन सा है? तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इसके 3 तत्व जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इसमें जो है 2 नए रस जुड़ गए हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद। नेक्स्ट है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिबीले को काल रसना पसारी, केंधो व्योम बिथिका भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तो यहाँ पे किस रस का परिपाक है? तो यहाँ पे हमें भयानक रस जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पे किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पे वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो चलिए ये थे आज के प्रश्न जो कि हिंदी भाषा से संबंधित पूछे गए थे बीपीएससी में कक्षा 9 और 10 में। तो ये प्रश्न आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहा है और आगे जो आपकी 6ठी से 8वीं का पेपर होगा या फिर 11-12 का पेपर होगा तो किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार भी परीक्षा में क्या है कि एक भी प्रश्न जो है आपका SCERT पर आधारित नहीं आया है, ना ही NCERT पर। सारा का सारा प्रश्न आप कह सकते हैं साहित्य से पूछा गया है। तो जो आप साहित्य पढ़ते हैं, चाहे अब इसके लिए आप तैयारी क्या करेंगे, किस प्रकार की तैयारी करें, तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप सभी जो है TGT PGT की बुक्स जो भी जिनके पास हो या फिर नेट GRF की जो बुक्स होती है उन सब में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप उन सब से अपनी तैयारी करिए। और अब जैसे कि समय कम है तो यहाँ पर SCERT और NCERT पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान आप लोग साहित्य पे देंगे और साहित्य से जुड़े हुए और व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्नों को करने पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो ये स्पेशली मैं बात कक्षा 11 और 12 के लिए कह रही हूँ। 6 से 8 का भी पेपर के लिए आपको एक दिन का और एक्स्ट्रा समय मिला है। 10 तारीख को ये पेपर है तो थोड़ा आप साहित्य पे जोर डालिए क्योंकि साहित्य से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे।
ठीक है, ज्यादा क्या, पूरा का पूरा पेपर जो है आपका साहित्य से संबंधित था। एनसीईआरटी और एससीईआरटी फिर से नहीं पूछा गया था। तो ठीक है, यही थी जानकारी, यही था संपूर्ण पेपर। आप सभी अपने कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइएगा। धन्यवाद।